अगर आप जीवन में एक सीधा फल उगाना चाहते हैं तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं। एक फल की यात्रा भी एक छोटे बीज से शुरू हुई। जितना गहरा लंबा प्रोसेस है इसका बनने का, उतना ही मीठा रस है इसमें। आज हम बात करने जा रहे हैं मेडिटेशन के 10 सिंपल टिप्स के बारे में, जो मैं पर्सनली अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ और अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि आपको ना केवल मेंटल हेल्थ, मेंटल फिटनेस होगी, पर आपकी मेमोरी, रिटेंशन पावर, कंसंट्रेशन, फोकस, ये सब चीजें भी इंप्रूव होंगी आपकी लाइफ में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज से, वो है फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस, अब आप सोचेंगे यार मैं तो मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ, ये फिजिकल फिटनेस की बात कर रहा है, ये क्या बात हुई? भाई बात बहुत सही कह रहा हूँ। देखो, अगर आप फिजिकली फिट नहीं होगे तो आप कैसे बैठोगे आधा घंटा इस पोजीशन में? क्योंकि अगर आप बीमार हो तो आपका मन बीमार है, अब मन बीमार तो सब बीमार। तो सबसे पहले हमें जरूरी है अपने शरीर को स्वस्थ रखना, और योगा सबसे बेस्ट मैं सजेस्ट करता हूं। उसके अलावा आप कोई भी रूटीन को फॉलो कर सकते हैं योगा में, जैसे फॉर एग्जांपल तितली आसन, जिससे आप अपनी लेग्स की स्ट्रेंथनिंग कर सकते हो और बहुत देर तक लंबा ध्यान में बैठ सकते हो। तो फिटनेस पे ज्यादा फोकस करिए, फिजिकली फिट रहिए, कोई भी रूटीन रिजीम फॉलो करिए, वॉक करिए, जिम करिए, और बेस्ट योगा है फॉर एवर, क्योंकि वो आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ देता है आपको। सेकेंड पॉइंट, एक टाइम स्केड्यूल फिक्स करिए जिस टाइम आप रोज मेडिटेशन करेंगे। वैसे सुबह का टाइम सबसे बेस्ट है, कई बार मैं भी सुबह उठ के अपने बेड पे ही थोड़ी देर के लिए बैठ जाता हूँ, लेकिन क्यों टाइम फिक्स करना है? फॉर एग्जाम्पल मेरे डैड हैं, उनकी आदत है चाय पीने की, सुबह उठते चाय, शाम को चाय, रात को कई बार चाय की इच्छा हो जाती है, वो टाइम भी नहीं देखते, बस उनको ना ऐसे अंदर से लगता है कि चाय का टाइम हो गया, ऑफिस से आए तो चाय। तो वैसे ही हमारी बॉडी एडॉप्ट कर जाती है वो टाइम के आसपास। जैसे हमें लगता है यार शाम के 7 बज गए अब बैठना चाहिए, सुबह के 8 बज गए अब बैठना चाहिए। तो इसलिए हमारा एक रूटीन धीरे धीरे अपने आप सेट हो जाता है जब हम एक टाइम बॉन्ड कर देते हैं और एक टाइम को फिक्स कर लेते हैं। एक डिसिप्लिन बन जाता है हमारी लाइफ के अंदर कि यार हाँ यार इस टाइम मेडिटेशन करते हैं। पॉइंट 3 ये कहता है कि सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। देखिए, आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, ठीक है, आप पिज्जा खाने जा रहे हैं, आप सबसे पहले तो बैठेंगे ना, फिर मेन्यू देखेंगे, क्या पिज्जा ऑर्डर करते हैं, गुलाब जामुन ऑर्डर करते हैं, डिनर ऑर्डर करते हैं। खड़े खड़े तो मजा नहीं आता उतना खाने में, जल्दबाजी लगती है। अब एक ऐसी जगह अपने घर में ढूंढिए जो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल हो। जैसे मैं इस बीन बैग पे बैठा हूँ क्योंकि इससे मेरी बैक थोड़ी स्ट्रेट रहती है, या आप कोई गद्दी रख सकते हो बैक पे जिससे आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रहे। आप चेयर पे भी बैठ सकते हो, बेड पे भी बैठ सकते हो, जमीन पे भी बैठ सकते हो, कहीं भी बैठ सकते हो, बस आप कंफर्टेबल फील होने चाहिए। जब आपकी बॉडी रिलैक्स्ड हो गई है तो आप कम से कम 15 मिनट के लिए इस पोजीशन में बैठ के, ये हमारा 4th पॉइंट है कि आप एक लिमिट तक बैठने की कोशिश करिए। 15 मिनट से आप शुरुआत कर सकते हैं, 15 से 20 से 30 मिनट्स तक आप जा सकते हैं। आपने 21-90 रूल को अगर समझा हो तो वो ये कहते हैं कि 21 डेज के अंदर हमारी कोई भी हैबिट डेवलप होनी शुरू हो जाती है और 90 डेज में वो हमारी बॉडी, हमारी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट हो जाती है। तो इसलिए कम टाइम से चाहे शुरुआत करिए, बट धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को आप इंक्रीज कर सकते हैं। 5th पॉइंट है कि अब अपनी आंखें बंद करके उस परमात्मा का पहले शुक्रिया करिए कि उसकी मदद से आप आज बैठ पा रहे हैं। दूसरा, आपका ध्यान जो आप 15-20 मिनट के लिए बैठने लगे हैं वो अच्छे से हो। बस प्रे करिए, हो गॉड मदद करना, मैं अपना 15-20 मिनट जो बैठने जा रहा हूँ अच्छे से बैठूं, मेरा मन ना भटके और मैं अच्छा महसूस करूं इस चीज के अंदर। आप ऐसी छोटी सी प्रेयर भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई गुरु है या इष्ट है तो उनको ध्यान की कर सकते हो, नहीं तो यूनिवर्सली एक पॉजिटिव एनर्जी को ध्यान में रखते हुए भी आप ये प्रेयर कर सकते हैं। 6th पॉइंट है, जैसे आप कंफर्टेबल बैठे, अपने हैंड्स अपने लेग्स पे रख दीजिए, ऐसे फोल्ड ऊपर करके रख दीजिए, क्योंकि बहुत रिलैक्स पोजीशन, जैसे अब मैं बैठा हूँ बहुत रिलैक्स हूँ, मेरी आंखें क्लोज हैं। तो अगले पॉइंट में आपको क्या करना है कि आप अपनी पूरी बॉडी को फील कर लीजिए। एक बार फील कर लीजिए कि आपके दोनों हाथ कहाँ हैं, आपकी लेग्स कैसे क्रॉस्ड हैं, आपके लेग्स कहाँ पे टच हो रही हैं, फीट्स कहाँ टच हो रहे हैं, आपकी बैक स्ट्रेट है कि नहीं है, आपकी गर्दन स्ट्रेट है कि नहीं है, आपके शोल्डर्स कैसे हैं, हार्ट कहाँ है, पेट कहाँ है, नेक को रिलैक्स। बेसिकली आपको सारी बॉडी पार्ट्स पे फोकस करना है, नोज, अंडर आई, ईयर्स, फोरहेड, हेड, और पूरी बॉडी को एक बार आराम से बैठते हुए पूरा फोकस करिए। इससे क्या होगा कि आपकी नो डाउट आपकी फिजिकल बॉडी
कहीं ना कहीं इस कंफर्ट जोन में और ज्यादा रिलैक्स होने लग जाएगी। जब आपको लगता है, आंखें बंद रखिएगा, जब आपको लगता है कि मेरी पूरी फिजिकल बॉडी अब रिलैक्स हो गई है, सब परफेक्ट चल रहा है, तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट की तरफ, जिसमें 3 बातें मैं आपको कहने जा रहा हूँ। सबसे पहला चीज है, आप स्टार्ट कर सकते हैं एक्चुअल मेडिटेशन या मेडिटेटिवनेस किसी एक चीज पे फोकस करके अपने अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आप हृदय चक्र या कंठ, थ्रोट, नोस्ट्रिल, सेंटर ऑफ द आई और फोरहेड, किसी भी चीज पे आपकी मर्जी से फोकस ला सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टार्टिंग में आप अपना फोकस नोस्ट्रिल्स पे रखिए। आंखें आप बंद करिए, स्लोली इनहेल करिए एंड स्लोली एक्सहेल करिए। स्लोली इनहेल, स्लोली एक्सहेल। धीरे धीरे आप स्टार्टिंग में आप देखेंगे आपकी चेस्ट तक हवा होती है, आप पेट तक ले जाने की कोशिश करिए। बैक स्ट्रेट रखेंगे तो एयर बॉडी में ज्यादा गहरी जाएगी। पहले आपका पेट भरेगा हवा से, फिर आपकी चेस्ट भरेगी हवा से, और धीरे धीरे आप फिर अपर चेस्ट से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे और धीरे धीरे पेट से करेंगे। तो प्रॉपरली इनहेल और एक्सहेल आप करते रहिए। फोकस अपने नोस्ट्रिल्स पे रखिए, यहां से जहां से ब्रेथ इन हो रही है और ब्रेथ आउट हो रही है। ये चीज आप कर सकते हैं। दैट इज सेगमेंट 1 और पॉइंट 1 इसके अंदर। अगर तो आप इसमें कर सकते हैं, आपकी नो डाउट कंसंट्रेशन पावर और फोकस पावर बहुत बढ़िया हो जाए, नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरा इसमें स्टेप कर सकते हैं, थोड़ा बोल के छोटा छोटा, जैसे बीज मंत्र होते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा ओम। अगर आपके पास कोई आपका फेवरेट मंत्र है आप वो कर सकते हैं, जिसके पास कोई नहीं है वो ओम कर सकता है। ओम एक यूनिवर्सल। अब ऐसे बैठिए, इनहेल और छोटा सा जब आप ओम कर रहे हैं तो पूरा कोशिश करिए लंबा खींचे। धीरे धीरे आप ओम को 1 मिनट तक भी खींच पाएंगे और आपका पूरा ध्यान इस ध्वनि, इस आवाज को सुनने पे होना चाहिए। 15 मिनट के लिए ओम करते रहिए। ब्रीद इन, पूरा अच्छे से अपने आप को ब्रीद इन कर लीजिए, सांस भर लीजिए, और जब आपको सांस बाहर निकालना है तो ओम शब्द को बोलते हुए पूरी अपनी सांस जो आपने भरी है एक टाइम पे निकाल दीजिए। तो ये हो गया पॉइंट 2। ठीक है, उन लोगों के लिए जो आंखें बंद करके नॉर्मली अपने मन में ध्यान नहीं कर पा रहे, वो आवाज से कर लो। इसी में तीसरी चीज है कि अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा, आपका मन और भी तगड़ा भाग रहा है, तो बाजार से एक छोटी सी माला ले लीजिए, जैसे मैंने ली है, या कोई भी घर पे चीज पकड़ लीजिए। तो मैं क्या कई बार करता हूँ, मैं इसको ओम 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 ऐसे करता हूँ। तो इससे क्या होता है, मुझे एक फिजिकल टच मिलता है, मेरा ध्यान आधा इसमें है आधा शब्द में, तो ध्यान कम भटकता है। तो ये भी आप एक टेक्निक का यूज कर सकते हैं। मंत्र कोई भी हो, आपकी मर्जी का हो, जो आपको सही लगे, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जिसमें आपको मजा आए। ठीक है। 8वां पॉइंट ये कहता है कि अब आप ध्यान करने बैठे तो इतने तो हम बढ़िया लोग हैं नहीं है कि हमारा ध्यान नहीं कहीं भटकेगा। मेरा आज भी बहुत बार भटक जाता है ध्यान, कई बार पता नहीं किस सोच में चले जाता है कि यार वो काम रह गया, ये काम रह गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। थॉट्स भाग रहे हैं, भागने दो। इधर भाग गए, उधर भाग गए, ऐसा लगे भाग ही जा रहे हैं। पकड़ लाओ, फोकस ले आओ, पकड़ के ले आओ थॉट्स को, फिर पकड़ लाओ, बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। भाग रहे हो, भागने दो। देखो, समझो इस बात को, लड़ना नहीं है इनसे, कुश्ती नहीं लड़नी। फॉर एग्जाम्पल, थॉट्स आ रहे हैं, आने दो, बादलों की तरह आ रहे हैं, जा रहे हैं, जाने दो, क्योंकि मन है ना, बंदर है, भागता रहेगा, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। कोई दिक्कत नहीं है। होगा क्या, देखिए, जब आप सड़क पे चलते हैं, ठीक है, बहुत से लोग होते हैं आपके आसपास, हम लड़ते तो नहीं है लोगों से, यार हटो, पीछे हटो, मुझे जाना है, नहीं करते ना। वो अपना चल रहे हैं, आप अपना चलते रहते हो, आप उनको देख रहे हो बस, हाँ ठीक है वो चल रहा है, उसने ये पहना है, उसने ये पहना है, वो ये कर रहा है, वो ऑटो है, वो रिक्शा है, आप बस देख रहे हो और अपनी यात्रा जो आप कर रहे हो उसके साथ चलते जा रहे हो। तो इसमें भी आप चलते जाओ, देखते रहो, उलझो मत, फंस मत जाओ, लड़ने मत लग जाओ। सड़क में हम लोगों से थोड़ी लड़ते हैं,
चल रहे हैं अपनी मर्जी से, मस्ती में चलो, अपने ध्यान में रहो, तो लड़ना नहीं, ठीक है ना। तो ये है हमारा स्पेशल पॉइंट विच सेज लड़ो मत, दोस्ती कर लो, बंदर है कूदने दो, चिल मारो, अपना फोकस बाहर ले आओ, थॉट्स, ब्रेथ, अवेयरनेस, बस ब्रेथ से अपने थॉट्स और अवेयरनेस को एक जगह पे रखो। 9th पॉइंट ये कहता है कि अब आपने इतनी मेडिटेशन करी, आपको हल्का सा कुछ तो अच्छा फील हुआ होगा, कुछ तो अलग फील हुआ होगा, कुछ डिफरेंट लगा होगा, जो एक खुशी जैसा एहसास देगा आपको। और इस खुशी को और बढ़ाने के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस रोज करिए, अच्छी बात है, पर इसमें प्रेम प्यार लाने के लिए कुछ स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ सकते हैं, अध्यात्म को थोड़ा और अपना सकते हैं, आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं। जैसे कि मैं जो पर्सनली रेकमेंड करता हूँ वो है आनंद मूर्ति गुरुमा की यूट्यूब पे मैंने भगवत गीता की पूरी सीरीज देखी है, जो अमेजिंगली एक्सप्लेन करी गई है। तो आप भगवत गीता से शुरुआत कर सकते हो, किसी भी गुरु की पढ़ सकते हो, बट मुझे आनंद मूर्ति गुरुमा की बहुत बढ़िया लगी। आप यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, आप उनको भी सुन सकते हो, अमेजिंग कंटेंट है, बुक्स भी हैं उनकी, और बहुत से और लोग हैं जिनकी बुक्स भी हैं। आप भगवत गीता से इसलिए शुरुआत करिए क्योंकि वो हमें लाइफ, जीवन जीने के बेसिक्स बताते हैं कि जीवन कैसे जिया जाए। ये कोई भगवान की कहानी नहीं है, हम लोगों की, हमारी आम कहानी है। हमें जीवन जीना और अच्छे से कैसे आए उसकी कहानी है। तो वो कहानी समझ के सुन लीजिए, या ऐसी से रिलेटेड कहीं से भी उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं। और आखिरी पॉइंट जो नंबर 10 है वो ये है, अपनी डाइट को इंप्रूव करिए। आइडली मैं ये सेकंड पॉइंट रखना चाहता था इस पूरी प्रोसेस में कि अपनी डाइट, अपनी हेल्दी डाइट पे फोकस करिए, न्यूट्रिशियस डाइट पे फोकस करिए। पर हमारे जमाने में, आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल है। कई बार मेरा खुद का मन करता है यार पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, ये खाना है, गुलाब जामुन, ये मीठा, स्वीट टूथ हूं मैं बहुत, पर कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे इतनी लीजिए कि आपकी ध्यान या मेडिटेशन में वो रुकावट ना बने। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज्यादा तला, मीठा, नमकीन, मतलब स्पाइसी बहुत खा लेंगे या पेट पूरा भर लेंगे, ऐसे डकार आ रहे हैं, है ना, तो गैस बन जाएगी, पर आप बहुत आलसी हो जाओगे, नींद आने लग जाएगी, तो वो ध्यान ना मजे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए थोड़ा हेल्दी रखिए, थोड़ा न्यूट्रिशियस रखिए, फिटनेस की तरफ ज्यादा फोकस करिए। तो इन सब पॉइंट से बस अब इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप आज से ही क्यों ना अपनी मेडिटेशन की जर्नी शुरू करिए, और मुझे बताइए कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, और सुनने में मुझे बहुत मजा आएगा। एंड थैंक यू सो मच। और मैं दिल से प्रे करता हूँ कि आपकी ये मेडिटेशन की जर्नी जो आपने आज समझा है, गॉड ग्रेस, उस पॉजिटिविटी एनर्जी से प्रार्थना करते हुए मैं यही कहूँगा कि आपकी लाइफ में वो बहुत गहरे उतरे और आप अपने जीवन को बदल पाए। शुक्रिया।